परदेसी चिट्ठियां नहीं आरिश, किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। नहीं करना तुम बात। कैसे ना करो? सुंदस की गलतियों की सजा तुम्हें क्यों दी जा रही? मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं और परीसा आप लोगों के साथ नहीं रहेंगे। आप जैसे लोगों के दरमियान में उसे रहने नहीं दूंगा। क्या पागलों वाली बातें कर रही हो? घर तुम्हारे नाम हो या भाई के नाम, इससे क्या फर्क पड़ता है? एक ही तो बात है, मैं तुम्हारी शर्त से इख्तलाफ करता हूँ। मगर मैं ऐसी किसी शर्त से कोई इख्तलाफ नहीं रखता। मैं आज ही ये घर सुंदस के नाम कर दूंगा। अहमद, तुमने बताया नहीं, तुम जा कहाँ रहे हो? यार मेरी एक रिश्ते की खाला है, उनकी तबीयत बहुत खराब है। बस यूं समझ लो कि वो अपने आखिरी दमों पर है। क्या हुआ क्या उन्हें? कैंसर, लास्ट स्टेज। ओह, चलो अल्लाह उनकी मुश्किल आसान करे। बस दुआ करो उनकी तकलीफ कुछ कम हो जाए, बहुत तकलीफ में हो। तुम परेशान मत हो, और पैसे वैसे जरूरत हो तो मुझे बता देना। नहीं, मुझे पैसे वैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत होगी तो बताऊंगा तुम्हें। चलो यार मैं निकलता हूँ, फ्लाइट के लिए देर हो रही। चलो लुक आफ्टर योरसेल्फ, और पहुंचने के प्लीज फोन कर देना, ठीक है? टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। परीसा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, बहुत ज्यादतियां की हैं। गुस्से में ना जाने मैं पता नहीं तुम्हारे साथ क्या कर गई, लेकिन मैं तुम पर हैरान हूं कि तुम मेरी सारी गलतियां, सारी नाराजगियां सहती गई और कभी तुमने किसी से कोई शिकायत ही नहीं की। मैं सुंदस की तकलीफ को देखते हुए तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती कर गई परीसा, लेकिन अब होश आया तो ये सोचा है कि तुम्हें कितना हर्ट किया है मैंने, कितनी तकलीफें पहुंचाई हैं। तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत मासूम हो परीसा, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। देखो प्लीज, तुम मुझे अपनी बड़ी बहन समझती हो ना, तो एक बार प्लीज, एक बार मुझे माफ कर दो। नहीं भाभी, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं ये करके। आपने खुद कहा है ना कि आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, तो बड़ी बहनें छोटी बहनों के सामने हाथ नहीं छोड़ती बल्कि हुक्म किया करती हैं। थैंक यू। आली, मैं तुमसे भी बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत बदतमीजी की है, रिश्तों का लिहाज ही नहीं कर पाई, मैं समझ ही नहीं सकी। प्लीज तुम भी मुझे माफ कर दो। देखो, एक बार तुम परीसा को मेरे साथ घर भेज दो, तुम देखना मैं तुम्हारी गुड़िया रानी को अपने घर की रानी बना के रखूंगी। प्लीज, मैं इसे लेने आई हूँ। जाओ गुड़िया, आरिश के साथ अपने घर। जब तक आरिश तुम्हारे साथ है, मुझे किसी से कोई गिला, कोई शिकवा नहीं। ये गुल करना क्या चाह रहा है, क्या चाह रहा है आखिर, मुझे नहीं समझ आ रही। सुंदस को उठा के उसके ससुराल वापस भेज दिया और शादाब को भेज दिया कि जाओ जाके अस्पताल से परीसा को इज्जत एहतराम से घर ले आओ। क्या करना चाह रहा है ये लड़का? पता तो मुझे भी कुछ नहीं है आपा, मगर इतना जरूर मालूम है कि गुल जो भी कुछ कर रहा है ना, उन दोनों बहन भाइयों के हक में बेहतर नहीं होगा। मतलब ये कि जब सुंदस यहाँ से गई थी ना, तो बड़ी मुतमईन थी
और कह रही थी कि जैसा भाई कहते जाएं आप लोग वैसे ही करते जाएं। तुम्हारा दिल मुतमईन है? पता नहीं आपा, कभी ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ और कभी कभी परेशानी होने लगती है, डर लगने लगता है कि ये दोनों बहन भाई जो खिचड़ी पका रहे हैं कोई गड़बड़ ना कर बैठे। अल्लाह ना करे कोई गड़बड़ हो, अल्लाह मियाँ सब कुछ ठीक ठाक रखे बस। आमीन। आमीन तो ठीक है, लेकिन मुझे गुल की फिर भी समझ नहीं आ रही क्या कर। मुझे आपसे इस तरह बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए बीजान। जाने दो बेटा, जो हुआ भूल जाओ इस बात को, अब याद करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें आली ने अपनी बहन कहा है और इस घर में तुम उसकी बहन की हैसियत से ही रहोगी। पिछले दिनों में जो हालात हो गए थे परीसा, ऐसा लगता था कि जैसे अब ये कभी ठीक नहीं होंगे। लेकिन देखो, अल्लाह का शुक्र है कि देखते ही देखते सारी मुश्किलात खत्म हो गई, सारे मामलात हल हो गए। भाभी बता रही थी कि ये सब गुल की कोशिशों की वजह से हुआ। What? गुल की कोशिशों की वजह से? That's impossible यार। अरे उस दिन तो मैं उनके घर गया था तो गुल मुझे देखते ही गुस्से में खड़ा हो गया था और कहने लगा था कि सुंदस को वो कहीं नहीं जाने देगा। जाहिर है भाई है वो उसका। सुंदस को रोता हुआ देख के वो गुस्सा हो गया होगा, लेकिन भाई ने बताया था कि अब वो बहुत अच्छा और बहुत समझदार हो गया। भाई बहुत भरोसा करने लगे हैं उस पर। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुनो, मैं सोच रहा था कि कल हम भाई की तरफ चलते हैं, उन्होंने हमें डिनर के लिए बुलाया होगा। ठीक है, कितना मजा आएगा ना आरिश, इतने अरसे बाद सब इकट्ठे होंगे, सब बैठेंगे, बातें करेंगे। हाँ अच्छा तो बहुत लगेगा। थोड़ा सा फ्रूटी खिला दो यार। मुझे मिलना है तुमसे। इरफान, मैं पिक्चर सेंड कर रहा हूं, कुदरत का कमाल देख। आज आरिश भी आली के घर पर मौजूद है।
बस सुबह तक तुझे इत्तला मिल जाएगी। कहवा पियो ना आरिश। तुम जाओ, उठो, अपना बैग लेकर आओ, अंदर से अंदर जाना है। क्या बात है आरिश, सब ठीक तो है ना? तुम गई क्यों नहीं अब तक? जल्दी जाओ। लो कहवा तो पियो। मैं आप लोगों से बात में मिलूंगा। इसे क्या हुआ? पता नहीं बीजान क्यों अचानक गुड़िया को लेकर चला गया। अल्लाह खैर करे। बर्बादी मुबारक हो आरिश। एसी ऑन कर दो। आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। हाँ परी साहब, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे आवाज देके बुला लेना। आरिश, क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है? कोई परेशानी है, कोई टेंशन है? बताओ मुझे। हाँ, टेंशन है, बहुत बड़ी टेंशन है। देखना चाहती हो तुम क्या है? मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये है मेरी टेंशन। आरिश, तुम जो समझ रहे हो ऐसा नहीं है। बकवास बंद करो अपनी। और अभी भी तुम मुझसे ही कह रही हो कि जो कुछ मैंने देखा है ये मुझे सही समझ में नहीं आ रहा है। आरिश, नादिया की वजह से ये सब हुआ तो वो बेकसूर है। नादिया? माय गॉड, तो ये वो इरफान था, इरफान अहमद। आरिश, मेरी बात तो सुनो तुम। बकवास बंद करो अपनी। हाँ? मैं समझती हो तुम। झूठ बोला तुमने मुझसे, झूठ बोला, बेवकूफ बनाया तुमने मुझे। नहीं आरिश। हाँ, मैं बेवकूफ बनता रहा तुम्हारे हाथों, तुम्हारे हाथों और उस इरफान के हाथों। मेरी आंखों के सामने तुम दोनों मेरे साथ खेल खेलते रहे और मुझे शक तक ना हुआ। आरिश, मेरी बात तो सुन लो। बकवास बंद करो अपनी। तुमने बहुत गलत किया परीसा,
मेरी मोहब्बत के साथ, मेरे जज्बात के साथ खेला है तुमने, तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। बाबा आरिश, मेरी बात तो सुनो। गुड़िया रानी हो, वह जाना है जिसे दो पल कहानी हूँ। चलो मैं कह रही हूँ, खाला सुनने तो दे। जो करेगा आरिफ बेहतर करेगा, तुम चलो कमरे में। लेकिन खाला, मुझे तो कोई बहुत बड़ा मसला लग रहा है। जो भी मसला लग रहा है ना हमारी बला से, वो खुद ही देख ले। तुम अपने कमरे में चलो। चलो हाँ, चलो। बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक था बीजान, सब हंस रहे थे, खेल रहे थे। आरिश भी बहुत खुश था। ना जाने उसे अचानक क्या हो गया। बीजान मैं तो उसके लिए बहुत परेशान हूँ। फिक्र की तो बात है ना, मगर गुड़िया है ना उसके साथ। गुड़िया है उसके साथ, मैं कॉल करता हूँ उसे। आली, वो लोग सो रहे होंगे, सुबह बात कर लेना उससे। तुम भी थके हुए हो, जाओ जाके सो जाओ। ऐसा करते कि हम सुबह गुड़िया के घर चलते हैं। ठीक है बीजान, सुबह जाके गुड़िया से मिलते हैं। आली कहाँ है इस वक्त? बीजान के साथ बाहर बैठे हुए हैं। आरिश के लिए बहुत परेशान है। अभी तो इसकी परेशानी और बढ़ेगी। क्या मतलब? सब्र करो, सब बता दूंगा। आरिश को क्या हुआ था? वही जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। तो यानी तुम्हें पता है कि क्या हुआ है? हाँ जानता हूँ। तो मुझे भी बता दो ना। 2-3 दिन का खेल रह गया, फिर सब बता दूंगा। अच्छा भाई, ठीक है। अच्छा सुनो, आली को अपने हाथ में रखना जब तक मैं अपना काम पूरा न कर लूं। चलो अब सो जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सारी जिंदगी तुम इसी तरह तड़पोगे आरिश। आरिश, उसने मुझसे माफिया मांगी थी, सारी बात बताई थी कि नादिया बाजी ने कैसे गेम खेली, कैसे उसकी बेइज्जती की उन्होंने। और तुम्हारी सोई हुई मोहब्बत जाग उठी उसके लिए। मेरी इज्जत को तुमने खाक में मिला दिया। नहीं आरिश, ऐसा नहीं है। तुम्हारी इज्जत के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। तुमसे मोहब्बत। बस कर दो। अपनी ये झूठी मोहब्बत के दावे बंद कर दो, बंद कर दो ये ड्रामे। तुम्हें क्या लगता था कि तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ यूं छुप छुप के मिलती रहोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ? बकवास बंद करो अपनी। मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है बरीसा। चली जाओ यहां से। मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं बरीसा। कहाँ जाओ? चुप! मुझे नहीं पता कि तुमने कहां जाना है, लेकिन यहां से चली जाओ और झूठ मत बोलना मेरे सामने। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आओ इधर। आरिश, मैं कहाँ जाऊंगी आरिश? कहीं भी जाओ, लेकिन सुबह रोशनी होने से पहले तुम्हें इस घर से बाहर जाना है। अगर तुम मुझे नजर आई
तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझ गए तुम? चलो जाओ रास्ते से, जाओ। गुड़िया रानी हूँ। मैं जानती हूँ तुम परीसा से बहुत मोहब्बत करते हो और वो तुमसे। वो मुझे नहीं चाहती, मुझसे मोहब्बत नहीं करती है। वो इरफान से मोहब्बत करती है। गुपचुप रुला